अगर आज मुझे फॉरएवर बिजनेस में दोबारा से जीरो से स्टार्ट करनी पड़े, तो मैं सबसे पहले प्रोडक्ट नॉलेज नहीं लूंगा और मैं सबसे पहले मार्केटिंग प्लान भी नहीं समझूंगा। मैं सबसे पहले अपना माइंडसेट बिल्ड करूंगा कि मेरे हिसाब से फॉरएवर बिजनेस मुश्किल नहीं है, लेकिन गलत एक्सपेक्टेशन के साथ इस बिजनेस को करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग फेल नहीं होते, वो बस गलत एक्सपेक्टेशन के साथ स्टार्ट कर देते हैं, और जब उनकी एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से मैच नहीं करती तो वो धीरे धीरे डिसअपॉइंट होना स्टार्ट कर देते हैं और फिर एक दिन चुपचाप गिव अप कर देते हैं। और सच कहूं, अगर ये 7 बातें मुझे किसी ने पहले दिन ही बता दी होती, समझा दी होती, तो शायद मैं बहुत सारी मिस्टेक करने से बच जाता और शायद इस बिजनेस में और भी फास्ट ग्रो कर पाता। इसीलिए मैं आपके साथ वो 7 माइंडसेट शिफ्ट शेयर करूंगा, जो मेरे हिसाब से हर न्यू टीम मेंबर को फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले जरूर समझने चाहिए। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो का जो 7th पॉइंट है वो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि हो सकता है वो आपकी पूरी जर्नी को देखने का नजरिया ही बदल दे। और अगर मैं मेरे बारे में बात करूं, मेरा नाम प्रथम है और मैं फॉरएवर बिजनेस में सुपरवाइजर लेवल पे काम करता हूं। और अगर आप भी फॉरएवर बिजनेस को सही माइंडसेट और सही स्किल्स के साथ ग्रो करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे ऐसे वीडियोस अपलोड करता हूँ जिनसे आपको एक थोड़ा बेसिक आइडिया मिल जाएगा कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो का सबसे पहला पॉइंट यही है कि फॉरएवर बिजनेस को जॉब नहीं बिजनेस समझो। सबसे पहली बात जो काश मुझे सबसे पहले दिन ही किसी ने समझा दी होती वो ये है कि फॉरएवर बिजनेस को जॉब की तरह मत देखो, इसे एक बिजनेस की तरह समझो। अगर कोई इंसान आज एक रेस्टोरेंट खोलता है, तो क्या वो पहले महीने ही एक्सपेक्ट करता है कि उसका रेस्टोरेंट पूरे शहर में फेमस हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं करता। उसे पता होता है कि पहले कस्टमर्स बनेंगे, पहले गलतियां होंगी, पहले एक्सपीरियंस आएगा और फिर धीरे धीरे ग्रोथ होगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बात फॉरएवर बिजनेस की आती है तो बहुत सारे लोग बिजनेस ज्वाइन करते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस अभी भी जॉब वाले लेकर आते हैं। इनकम कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, और जब चीजें उनके हिसाब से नहीं होती तो वो सोचने लगते हैं शायद ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। जबकि सच ये है, बिजनेस गलत नहीं था, बस एक्सपेक्टेशंस गलत थी, क्योंकि जॉब और बिजनेस दोनों का रिवॉर्ड सिस्टम अलग होता है। जॉब में पहले सैलरी मिलती है, अब वो कैसे मिलती है, पहले हम काम करते हैं, मंथ के एंड में हमें सैलरी फिक्स सैलरी मिल जाती है। लेकिन बिजनेस में पहले लर्निंग आती है, पहले कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, पहले रिजेक्शन हैंडल करना होता है, और फिर धीरे धीरे रिजल्ट्स आते हैं। बिजनेस में पहले पैसा नहीं आता, पहले आपको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ता है, पहले अपने आप को ग्रो करना पड़ता है, तब बिजनेस भी ग्रो होता है। और शायद इसी जगह बहुत सारे लोग एक और गलती कर देते हैं, वो बिजनेस को समझ तो लेते हैं लेकिन फिर भी एक चीज में बहुत जल्दी करने लगता है, और वो है रिजल्ट। रिजल्ट जल्दी आ जाए, इंस्टेंट रिजल्ट पे मत फोकस करो, लॉन्ग टर्म विजन रखो। यही हमारा सेकंड पॉइंट है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ फास्ट चाहते हैं। फास्ट इंटरनेट है, फास्ट फूड है, फास्ट डिलीवरी है, और धीरे धीरे हम सक्सेस भी फास्ट चाहने लगे हैं। इसी वजह से 2 महीने काम किया, 3 महीने काम किया और फिर सोचने लगते हैं शायद मेरे से नहीं होगा, शायद ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, शायद मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। लेकिन हो सकता है प्रॉब्लम आप में ना हो सकता है सक्सेस आप सक्सेस से नहीं, बस थोड़ा पेशेंस से दूर हो। एक सिंपल सी बात सोचिए, अगर आप आज एक आम का पेड़ लगाते हो, तो क्या अगले हफ्ते उस पेड़ पे आम आना स्टार्ट हो जाएंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। फिर भी आप उस पेड़ को पानी देते हो, उसकी देखभाल करते हो कि नहीं करते हो? करते हो, क्योंकि आपको पता है कि नेचर को भी वक्त चाहिए। सेम ऐसे ही फॉरएवर बिजनेस में भी अगर आपको सक्सेस चाहिए तो टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने काम स्टार्ट किया और 1-2 महीने में ऐसा कुछ जादू होगा और आपके मैनेजर हो जाओगे, या फिर एक आपको मंथली 1 लाख आना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। और मैंने एक बात बहुत बड़ी, बहुत गहराई से भी समझी है इस बिजनेस में, कि बहुत सारे लोग ना इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी होती है, वो बस इसलिए हारते हैं क्योंकि वो रिजल्ट आने से पहले ही रुक जाते हैं। और हो सकता है जिस दिन आप गिव अप करने की सोच रहे हो, उससे कुछ ही दूर आपका पहला रिजल्ट हो। इसीलिए अगर अभी रिजल्ट कम दिख रहे हैं तो तुरंत ये मत सोचिए कि मेरे से नहीं होगा। हो सकता है आप फेल्योर से नहीं, बस थोड़े पेशेंस से दूर हो, थोड़ा सा और पेशेंस रखो, रेगुलर बेसिस पे एफर्ट डालो, कंसिस्टेंट रहो, रिजल्ट आपको जरूर आने का। और एक बात हमेशा याद रखना, बहुत सारे लोग फेलियर की वजह से नहीं रुकते, वो बस रिजल्ट आने से पहले ही रुक जाते हैं। तो जब आप लॉन्ग टर्म विजन अपना सीख जाते हो, तब आपको एक और बात समझ आती है कि फॉरएवर बिजनेस में पहले पैसा नहीं, पहले स्किल्स आपको सक्सेसफुल बनाती है। तो इसी से हमारा थर्ड पॉइंट है, पहले पैसे पे फोकस मत करो, पहले स्किल्स के ऊपर फोकस करो।
जब कोई न्यू मेंबर इस बिजनेस में आता है तो उसके माइंड में सबसे पहला फोकस यही होता है कि इनकम कितनी आएगी। और इस ऐसा सोचने में मेरा भी यही माइंड था, अगर मैं सच बताऊं आपको। मेरा भी यही था कि भाई हमने काम स्टार्ट किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, सबसे पहले यही होता है, हर एक पर्सन का होता है कि इनकम कितनी आएगी, कैसे आएगी, क्या होगा, कैसे करना है, सब कुछ हमारे माइंड में होता है ये सब। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि हम सब अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक बात समझ आती है कि पैसा कमाने से पहले उसके लायक बनना पड़ता है, कम्युनिकेशन सीखना पड़ता है, लीडरशिप डेवलप करनी पड़ती है, लोगों को समझना पड़ता है, रिजेक्शंस को हैंडल करना पड़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट खुद को इंप्रूव करना पड़ता है। एक बात इमेजिन कीजिए, अगर किसी दिन आपसे सब कुछ छीन लिया जाए लेकिन आपके स्किल्स आपके पास रह जाए, तो क्या आप दोबारा से जो जो आपके पास सिस्टम था वो आप दोबारा से खड़ा कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स ही ना हो और पैसा हो आपके पास, मान लो आपके पास पैसा दे दी जाए, तो पैसा भी तो मैनेज करने के लिए स्किल चाहिए होती है। तो वो आपका जो पैसा है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। तो इसीलिए इनकम कमाने से पहले इनकम के लायक बनना सीखिए। इनकम का जो लेवल है वो आपका, या फिर इनकम की जो इनकम आपकी तभी बढ़ेगी जब आप खुद की स्किल्स को डेवलप करोगे। और इसी से इंटरेस्टिंग बात ये है कि स्किल्स सीखने के बाद एक और चीज है जो बहुत सारे लोग है ना, मतलब बहुत सारे लोगों को रोक देती है, और वो है रिजेक्शन का डर। बहुत सारे लोग है ना रिजेक्शन से डरते हैं कि बहुत सारे लोग मना कर देते हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में तो रिजेक्शन मिलता ही है। तो इसीलिए फोर्थ पॉइंट हमारा, रिजेक्शन को पर्सनल मत। शुरुआत में मुझे भी लगता था कि अगर किसी ने नो बोल दिया तो शायद मुझ में ही कुछ प्रॉब्लम होगी, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। और शायद ही आपने भी कभी ना कभी ऐसा फील किया होगा, जब हम किसी को पूरी एक्साइटमेंट के साथ अपना बिजनेस प्लान दिखाते हैं और सामने वाला सीधा मना कर देता है, तो थोड़ा बुरा लगता है। और ये बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे सबसे पहले जिसने मना किया था मेरे को बहुत गुस्सा आया था कि भाई क्यों मना कर दिया, मैंने तो इतना अच्छा एक उसको बिजनेस प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा था, वर्क प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा था, बट उसने डायरेक्टली मेरे को मना कर दिया। तो हर एक पर्सन को होता है। लेकिन धीरे धीरे एक बात मुझे समझ में आई कि हर नो का मतलब ये नहीं होता कि कभी नहीं करना उस पर्सन को। कई बार उसका मतलब ये होता है कि अभी नहीं करना। कई लोग उस टाइम पे बिजी होते हैं, कई लोग रेडी नहीं होते हैं, और कई लोगों के को है ना थोड़ा टाइम और चाहिए होता है सोचने का, क्योंकि कई लोग है ना डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव सोचते हैं। और मैंने एक और चीज नोटिस की इस बिजनेस में, कई लोग जो आज आपको मना करते हैं, कल वही आपका स्टेटस देख के, आपकी सक्सेस देख के, आपका जब आप यहाँ पे बिजनेस करोगे, अर्निंग करोगे, आप इनकम का या फिर लेवल इंक्रीज होंगे, उसका पोस्टर वगैरह अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओगे, तो वो आपका व्हाट्सएप स्टेटस देख के आपको बोलेंगे भाई कैसे किया, कैसे कर सकता हूं मैं भी, तो थोड़ा मेरे को बताओ। ऐसा होता है। अगर आपके पास थोड़ा भी एक्सपीरियंस, तो आपके पास ऐसा हुआ होगा कि किसी ने आपका स्टेटस देखा और आपको दोबारा कांटेक्ट किया कि अब मुझे बता दो, अब मैं फ्री हूँ, अब आप बता दीजिए क्या था वो बिजनेस, क्या था वो मीटिंग, उसके बारे में अभी आप दोबारा बता दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है, आपका स्टेटस देख के रिप्लाई आते हैं। तो इसीलिए किसी के मना करने की वजह से अपनी वैल्यू पर कभी भी डाउट मत करना कि आपकी वजह से कुछ हो रहा है। आपकी वजह से हर बार नहीं होता है। ठीक है। हर नो परमानेंट नहीं होता है, बहुत बार चेंज हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद। बहुत से लोग हैं जो अपना डिसीजन बदल के आपके साथ दोबारा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने गिव अप कर दिया तो वो परमानेंट हो सकता है। तो इसीलिए रिजेक्शन से भी ज्यादा जो डेंजरस चीज है जो मुझे लगती है, वो धीरे धीरे किसी भी पर्सन का कॉन्फिडेंस खा जाती है, और वो है कंपैरिजन। जब भी आप किसी अपना कंपैरिजन किसी भी पर्सन से करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपका है ना कॉन्फिडेंस लूज होता जाता है। और इसी से रिलेटेड हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि हर किसी की जर्नी है ना अलग अलग होती है। एंड आज की सोशल मीडिया की वजह से हम लोगों का रिजल्ट देखते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रगल नहीं देखते हैं। हम उनकी ट्रॉफी देखते हैं, हम उनका मैनेजर लेवल होते देखते हैं, हम उनका सुपरवाइजर लेवल होते देखते हैं, असिस्टेंट मैनेजर होना लेवल देखते हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग नहीं देखते हैं। हम उनकी इनकम तो जरूर देखते हैं कि हाँ वो 50,000 कमा रहा है, हाँ वो 1 लाख कमा रहा है, उससे भी ज्यादा कमा रहे हैं। जो बड़े बड़े लीडर्स हैं हमारे बिजनेस में, उससे भी ज्यादा इनकम अर्न कर रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उन्होंने उस लाइफस्टाइल को एंजॉय करने के लिए कितना सेक्रीफाइस किया है। अगर मैं बात करूं मानिक सर की, स्टार्टिंग के 1.5 साल उनको कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने अपना बर्थडे तक सेलिब्रेट नहीं किया, कहीं फैमिली रिलेटिव्स में नहीं गए, फंक्शंस अटेंड नहीं किए, बट 1.5 साल उन्होंने मेहनत की, अपने स्किल्स पे वर्क किया, अपने बिजनेस पे वर्क किया, कंसिस्टेंट रहे। 1.5 साल बाद उनका सुपरवाइजर हुआ। 1.5 साल बाद सुपरवाइजर हुआ। ठीक है। और फिर अगले ही 2-4 महीने में उनका सीनियर मैनेजर हो गया। तो इसलिए आप अपनी ध्यान रखो इस चीज का, कि कभी भी कंपैरिजन मत करो किसी भी पर्सन से, क्योंकि हो सकता है 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद 6 साल बाद 7 साल बाद 8 साल बाद 9 साल बाद 10 साल बाद 11 साल बाद 12 साल बाद 13 साल बाद 14 साल बाद 15 साल बाद 16 साल बाद 17 साल बाद 18 साल बाद 19 साल बाद 20 साल बाद 21 साल बाद 22 साल बाद 23 साल बाद 24 साल बाद 25 साल बाद 26 साल बाद 27 साल बाद 28 साल बाद 29 साल बाद 30 साल बाद 31 साल बाद 32 साल बाद 33 साल बाद 34 साल बाद 35 साल बाद 36 साल बाद 37 साल बाद 38 साल बाद 39 साल बाद 40 साल बाद 41 साल बाद 42 साल बाद 43 साल बाद 44 साल बाद 45 साल बाद 46 साल बाद 47 साल बाद 48 साल बाद 49 साल बाद 50 साल बाद 51 साल बाद 52 साल बाद 53 साल बाद 54 साल बाद 55 साल बाद 56 साल बाद 57 साल बाद 58 साल बाद 59 सा
जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो उसका स्किल लेवल, उसके एफर्ट आपसे 10 गुना ज्यादा हो, और आप एफर्ट थोड़ा कम डाल रहे हो, तो इसलिए कंपैरिजन बिल्कुल भी मत करो। क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आप खुद से ही अपना कॉन्फिडेंस लूज करना स्टार्ट कर दोगे कि उसका रिजल्ट आ गया, मैं ही पीछे क्यों रह गया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जो भगवान है, जिसको भी आप मानते हो, उन्होंने आपको सक्सेस करने की टाइमिंग अलग अलग रखी है। हो सकता है किसी और की जर्नी आपसे फास्ट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेट हो। इसलिए अपनी जर्नी पे फोकस करो, कंपैरिजन बिल्कुल भी मत करो। कंपैरिजन अगर आप करते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे 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 लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। और कंसिस्टेंट अगर रहते हो आप तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए कंपैरिजन बिल्कुल भी मत करो। बहुत सारे लोग है ना, जब किसी भी हम कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत सारे लोग मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं कि हाँ, अच्छा ठीक है, उसकी रील देख ली कि हाँ वो मैनेजर हुआ तो। एक जब हम इंस्टा चलाते हैं तो रील्स आती रहती हैं, फॉरएवर बिजनेस कर रहे हैं तो फॉरएवर बिजनेस से रिलेटेड आती है कि इस पर्सन ने, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ से रिलेटेड बहुत सारी रील्स आती हैं, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को बहुत सारी रील दिखती हैं कि इन्होंने इतनी कम एज में ऐसा कर लिया। तो हम मोटिवेशन ढूंढते हैं कि उन्होंने ऐसा किया तो मैं भी वैसा ही करना स्टार्ट कर दूंगा, जबकि सच कुछ और है। और इसीलिए अगला पॉइंट है जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होती है आपकी डेली हैबिट्स। जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, जो डेली एक्शंस लेते हैं, वो हमारा डिफाइन करते हैं कि हमारा कैसा रिजल्ट होने वाला है। तो इसीलिए सिक्स पॉइंट है, आप जो लिख सकते हो, मोटिवेशन नहीं, डेली हैबिट्स आपको आगे ले जाती है। हर दिन मोटिवेशन नहीं आता है, मुझे नहीं आता है, और शायद आपको भी नहीं आता होगा कि हाँ भाई डेली आप मोटिवेट रहते हो, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है, जो लोग मूड के हिसाब से काम करते हैं वो मूड के साथ रुक भी जाते हैं। जिस दिन उनका मन नहीं हुआ उस दिन काम नहीं करेंगे, जिस दिन मन नहीं हुआ कि छोड़ देते हैं इस बिजनेस को, वो छोड़ भी देंगे। और जो लोग चाहे मूड हो या ना हो, फिर भी छोटे छोटे एक्शंस लेते रहते हैं, वो धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं। क्योंकि सक्सेस एक दिन में नहीं होती है। मान लो अभी आपने डिसीजन लिया है, बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, बट सिर्फ उस डिसीजन लेने से आपका जो लाइफ है या फिर इनकम सोर्स है वो बिल्ड नहीं होगा। वो आपका बिल्ड होगा तब जब आप डेली बेसिस पे छोटे छोटे डिसीजन लोगे, एक्शंस लोगे और उन पे वर्क करोगे। सो इसीलिए डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि आपका फ्यूचर जो है वो मोटिवेशन से नहीं, आपकी डेली हैबिट से बनता है। जो आप डेली बेसिस पे करते हो, जैसा आप एक्शंस लेते हो, वैसा आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। और अब इस वीडियो की वो बात जो मेरे हिसाब से पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हो सकता है ये आपकी पूरी जर्नी को देखने का नजरिया बदल दे। तो सेवंथ पॉइंट है, फॉरएवर बिजनेस में रेस नहीं है, जर्नी को एंजॉय करना स्टार्ट करो आप। फॉरएवर फॉरएवर बिजनेस कोई रेस नहीं है, इसकी जो जर्नी है इसको एंजॉय करना स्टार्ट करोगे तो आपको कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैं गिव अप कर दूं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं उनके कि मैं ये परचेज करना चाहता हूँ, मैं कार लेना चाहता हूँ, घर लेना चाहता हूँ। लेकिन जब चीजें उनके हिसाब से नहीं होती है तो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और फिर एक दिन बिना कुछ बोले रुक जाते हैं। लेकिन सच ये है कि फॉरएवर बिजनेस जो है ना हमारा, वो 100 मीटर की कोई छोटी मोटी रेस नहीं है, एक मैराथन है। और यहाँ पे फास्ट लोग नहीं, टिकने वाले लोग जिनके पास पेशेंस हो, वो यहाँ पे जीतते हैं। हो सकता है आपको रिजल्ट थोड़ा लेट मिले, हो सकता है आपको दूसरों से ज्यादा स्ट्रगल भी फेस करना पड़े, और हो सकता है कई बार आपको लगे जब आपके साथ ऐसा हो रहा होगा कि क्या ये सच में मेरे से हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप सीखते रहे, खुद को इम्प्रूव करते रहे, और रुकने की जगह बस थोड़ा पेशेंस आपने दिखाया कि हाँ पेशेंस के साथ आपने रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंट रहे, काम करते रहे, तो बिलीव कीजिए मेरे पे, एक दिन आप खुद पीछे मुड़कर देखोगे और अपने आप से खुद से बोलोगे कि अच्छा हुआ मैंने उस दिन हार नहीं मानी। और सच कहूं, अगर ये 7 बातें मुझे पहले दिन ही किसी ने समझा दी होती तो शायद मैं बहुत सारी मिस्टेक करने से बच जाता। और इसीलिए मैंने सोचा कि जो चीजें मुझे बाद में समझ में आई वो मैं आपको पहले बता दूं, ताकि आपकी जर्नी थोड़ी इजी हो जाए। और मैं इस वीडियो को एक लाइन के साथ खत्म करना चाहूंगा, स्लो चलना प्रॉब्लम नहीं है, बीच रास्ते में रुक जाना प्रॉब्लम है। तो इसीलिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। और अगर आप भी फॉरएवर बिजनेस में सही माइंडसेट, सही स्किल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और अगर आपकी टीम में जिसने अभी रिसेंटली बिजनेस स्टार्ट किया है, आप उनको जरूर शेयर करिए, ताकि स्टार्टिंग में ही उनका माइंडसेट बदल जाए और उन्हें पता रहे कि किस माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, ताकि वो सही डिसीजन लें और सही माइंडसेट और सही इंटेंशन के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। बाकी तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग,
जितना आप सीखोगे उतना ही आप इस बिजनेस में ग्रो कर पाओगे।